छत्तीसगढ़ में पहली बार 28 से 30 नवंबर तक डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें देश भर के डीजीपी, आईजी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन सत्र होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस बड़े आयोजन में बाकायदा पीएम, गृह मंत्री समेत देश भर के बड़े अफसर शामिल रहेंगे, लेकिन किसी के भी ठहरने की व्यवस्था निजी होटल में नहीं होगी। कहां ठहरेंगे आखिरकार पीएम से लेकर गृह मंत्री और देश भर के वरिष्ठ पुलिस अफसर, और क्या है इसे लेकर पीएम मोदी की मंशा? देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफसरशाही में फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ रहे हैं। मितव्ययिता और पारदर्शिता पीएम मोदी की नीतियों में हमेशा शामिल रही है। इसकी झलक छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक होने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वाले बड़े कार्यक्रम में किसी भी अतिथि के लिए निजी या महंगे होटल में ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में होगी कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल होंगे शामिल। देश भर के डीजी, आईजी, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर रहेंगे मौजूद। शासकीय भवनों में ही होगी सभी अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था। राजभवन या स्पीकर हाउस में विश्राम करेंगे पीएम मोदी और अमित शाह। नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस कन्वेंशन सेंटर में होगी व्यवस्था। रायपुर के सर्किट हाउस पहुना अतिथि गृह में भी ठहरेंगे अतिथि। अनावश्यक खर्च रोकने शासकीय भवनों में ठहरने की पहल। मितव्ययिता को लेकर पीएमओ के निर्देश के बाद तैयारी शुरू। सुविधा युक्त और गरिमा के अनुरूप भवनों के चयन में जुटा प्रशासन। रायपुर और नवा रायपुर के भवनों में ठहराने की जा रही तैयारियां। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस जैसा बड़ा शासकीय आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा है कि राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न आए, इसलिए आयोजन स्थल से लेकर अतिथियों के ठहराने की सभी व्यवस्थाएं शासकीय स्तर पर करने को कहा गया है। पीएमओ से जारी दिशा के अनुरूप राज्य सरकार ने सुविधा युक्त और गरिमापूर्ण भवनों के चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिथियों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए शासकीय भवनों में आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे। INS 24/7 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां जल्द ही एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है जो देश की सुरक्षा हो या फिर कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM परिसर में आयोजित होगा। सम्मेलन में जहां सभी राज्यों के डीजीपी आईजीपी शामिल होंगे, वहीं मेजबान छत्तीसगढ़ से प्रभारी डीजीपी अरुण देव गौतम सभी राज्यों से आए अतिथि अधिकारियों की अगुवाई करेंगे। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीजीपी के शामिल होने या न होने को लेकर संशय है। सवाल यह भी है कि क्या डीजीपी कॉन्फ्रेंस प्रभारी डीजीपी के भरोसे होगी या फिर सरकार अरुण देव गौतम को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने जा रही है? देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर 28 से 30 नवंबर तक सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि नया रायपुर के IIM परिसर में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें 250 से अधिक अधिकारी प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा लेंगे, जिसमें डीजीपी, आईजीपी के अलावा खुफिया विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के डीजीपी और आईजीपी शामिल होंगे। आपको बता दें कि डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी समापन समारोह में सभी अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह राज्य में पहली बार हो रहा है। सम्मेलन में नक्सलवाद से निपटने की रणनीति पर विशेष जोर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त रणनीति से मिली सफलताओं के अनुभवों को साझा किया जाएगा और आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण और सीमा प्रबंधन पर मंथन होगा। देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक अपने अनुभवों को साझा करेंगे और नई रणनीति पर चिंतन करेंगे। ये सम्मेलन छत्तीसगढ़ के लिए एक अवसर है
जिससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही यह आयोजन राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। दूसरी ओर प्रदेश में यह भी चर्चा है कि क्या छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीजीपी अरुण देव गौतम इस सम्मेलन में शामिल हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि कुछ महीने पहले राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन के लिए हुए डीपीसी में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। इसका कारण उनका पूर्णकालिक डीजीपी न होना था। वहीं सम्मेलन को लेकर रिटायर्ड अधिकारियों का मानना है कि प्रभारी डीजीपी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले देश के किसी भी राज्य में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन हुआ तो डीजीपी की अनुपस्थिति में छत्तीसगढ़ से गए अन्य अधिकारियों ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में प्रभारी डीजीपी अरुण देव गौतम शामिल होते हैं अथवा नहीं, या फिर राज्य सरकार सम्मेलन से पहले पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती कर देती है ताकि किसी भी प्रकार का संशय न हो। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर।